आज हम इस वीडियो में सी एफ फाइंड करने के लिए सीखेंगे। देखिए, सी एफ फाइंड करने से पहले कुछ चीज़ आपको जानना ज़रूरी है। सी एफ का फुल फॉर्म होता है कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। पी आई का मतलब होता है पार्टिकुलर इंटीग्रल। देखिए, सी एफ अगर केस 1 में व्हेन m1 m2 m3 mn तक ऑल आर डिस्टेंट, मतलब सब अलग अलग रहेगा, m1 m2 m3 सब अलग अलग रहेगा, देन सी एफ इक्वल टू होता है, फार्मूला ये आपको याद रखना पड़ेगा, सी एफ इक्वल टू f1 इंटू वाई प्लस m1x प्लस f2y प्लस m2x प्लस fn(y) प्लस mnx, जहाँ तक होगा। उसके बाद केस 2 में चलो देखते हैं। ये हम देखो केस 2 है, व्हेन m रूट्स आर रिपीटेड k टाइम्स। अगर m रिपीट करेगा देन सी एफ इक्वल टू होगा f1 इंटू फंक्शन ऑफ y प्लस एम एक्स प्लस x इंटू f2y प्लस एम एक्स। इसी तरह x स्क्वायर f3y प्लस एम एक्स। इसी तरह यहाँ पे x इंटू के पावर k माइनस 1 इंटू एफ के वाई प्लस एम एक्स होता है। इसको याद रखना भाई, इम्पोर्टेंट है, ये भी इम्पोर्टेंट है। चलिए क्वेश्चन से समझते हैं, उसके बाद आपको समझ में आ जाएगा पूरा। चलो क्वेश्चन लेते हैं भाई। मेरा डायरी किधर गया? डी क्यू माइनस 3d स्क्वायर डी डैश प्लस 2d डी डैश का होल जेड इक्वल टू 0। चलिए इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। अगर बराबर में 0 रहेगा तो हम सिर्फ सी एफ निकाल के फाइनल आंसर हो जाएगा। अगर यहाँ पे कुछ फंक्शन दिया रहेगा x और y तो हमको सी एफ प्लस पी आई दोनों निकालना पड़ेगा कंप्लीट सॉल्यूशन के लिए। तो फिलहाल चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं। अगला पेज में चलो चलते हैं। क्वेश्चन ऐसे था, फिर से लिख लेते हैं। क्वेश्चन है डी क्यू माइनस 3d स्क्वायर डी डैश प्लस 2d डी डैश का होल जेड इक्वल टू 0। यहाँ पर ध्यान दो, यहाँ पे पुट करेंगे हम, पुट d इक्वल टू m एंड d डैश इक्वल टू 1। तो हमारा हो जाएगा, एक बार इसको इक्वेशन 1 मान लो। एक्चुअली इक्वेशन इज 1, इक्वेशन ऑफ 1 यहाँ पर दे दो तो रखूँ। तो यहाँ पर हो जाएगा एम क्यू माइनस 3m स्क्वायर गुना 1 प्लस 2m गुना 1 का होल जेड इक्वल टू 0। ये हो जाएगा एम क्यू माइनस 3m स्क्वायर प्लस 2m इक्वल टू 0। जेड को उस बगल भेज दो। तब चलो इसका गुणनखंड निकलना पड़ेगा। देखो यहाँ पावर 3 है तो इसका 3 गुणनखंड निकलेगा, 3 रूट से निकलेगा हमको। तो ऐसा करो, m तीनों में कॉमन है तो m ले लो, m स्क्वायर माइनस 3m प्लस 2 इक्वल टू 0। तो m इंटू m स्क्वायर माइनस 2m माइनस m प्लस 2 इक्वल टू 0। यहाँ गुणनखंड कर दी, ये हो जाएगा, ये m मल्टीप्लाई है तो यहाँ पे ये दोनों कॉमन हो जाएगा, m प्लस m माइनस 2 इस दोनों में तो माइनस 1 आ जाएगा। तो m माइनस 2 0, m इसमें कॉमन आ जाएगा, m माइनस 2 इंटू m माइनस 1 इक्वल टू 0। तो m इक्वल टू 0, m माइनस 2 इक्वल टू 0, m बराबर 2,
m माइनस 1 इक्वल टू 1 0, m इक्वल टू 1 हो जाएगा। तो m का मान 3 को निकल गया, 0 1 2। ये क्या है? डिस्टेंस रूट, मतलब सब अलग अलग है। तो इसका सी एफ का फॉर्मूला होता है, इसीलिए सी एफ बराबर F1 इंटू वाई प्लस एम एक्स प्लस F2 प्लस M1 एक्स वाई प्लस M2 एक्स प्लस F3 वाई प्लस M 3 है तो 3 तक जाएंगे। तब हम मान पुट करो F1 फंक्शन ऑफ 1 वाई प्लस M1 का मान 0 इंटू एक्स प्लस F2 वाई प्लस M2 का मान 1 इंटू एक्स प्लस F3 वाई प्लस M3 का मान यहाँ से देखो 2 है, तो 2 इंटू एक्स, तो यहाँ पे हो जाएगा F1 इंटू वाई 0 गुना एक्स 0, F2 वाई प्लस एक्स प्लस F3 वाई प्लस 2x। इसका CF, इसको क्या करेंगे, हम घेर देंगे। यही हो जाएगा हमारा आंसर। चलिए दूसरा क्वेश्चन देते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, डी क्यू माइनस 4 डी स्क्वायर डी डैश प्लस 4 डी डी डैश का होल जेड इक्वल टू 0। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पुट करना है डी के जगह पे m एंड डी डैश की जगह पर 1। तो एग्जैक्टली इक्वेशन इसको मान लो, एग्जैक्टली इक्वेशन ऑफ 1 का क्या हो जाएगा, पुट करो तो एम क्यू माइनस 4m इंटू 1 प्लस 4m 1 इंटू जेड का 0। तब ऐसा करो एम क्यू माइनस 4m प्लस 4m, इसको जेड क्वेश्चन तो 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर 40 स्क्वायर है तो m स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ मिस्टेक हो गया। इसमें देखो कॉमन आ जाएगा m हमको, तो यहाँ पे m स्क्वायर 4m प्लस 4 इक्वल टू 0। m इंटू m स्क्वायर माइनस 2m प्लस 4 इक्वल टू 0। यहाँ गुणनखंड कर दिए भाई, 9th का है। यहाँ m कॉमन, यहाँ तो m माइनस 2 यहाँ पे ले लो, माइनस 2 कॉमन, तो m माइनस 2 0। आप लोग लिखते चलो है m इंटू m माइनस 2 m माइनस 2 0। देखो यहाँ पे लिख सकते हैं m इक्वल टू 0, m माइनस 2 इक्वल टू 0, तो m इक्वल टू 2, m माइनस 2 इक्वल टू 0, m इक्वल 2। तो m का मान देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा 0, m इक्वल टू 0 2 2। ये दोनों क्या है, ट्वाइस है, सेम है, तो इसका CF हो जाएगा। इसीलिए CF बराबर हो जाएगा F1, देखो ये दोनों सेम है, F1 y प्लस M1 x प्लस F2 y प्लस M2 x प्लस x इंटू इसका देखो ट्वाइस में फार्मूला आपको दिखाए थे। यहाँ पे देखो अगर रिपीट करेगा, अगर रिपीट
रिपीटेड होगा तो मेरा सी एफ देख लो यहाँ पे देखोगे F1 है, जैसे आगे बढ़े तो यहाँ पे x गुना हो गया, फिर इसके कल हम एक्स स्क्वायर से, ठीक ना, एक घट के फर्स्ट वाला में नहीं, दूसरा वाला x की फॉर्मूला को देख लो। तो यहाँ पे x गुना हो जाएगा F3y प्लस M3x। चलो आप मान पुट कर देते हैं। F1y प्लस M1 को मान 0 इंटू एक्स प्लस F2y प्लस M2 का मान 2 है तो 2x प्लस x इंटू F3y प्लस 2x। तो इसको सी एफ फाइनली लिख देंगे F1y प्लस F2y प्लस 2x प्लस x इंटू F3y प्लस 2x। तो क्या करना है, हमको घेर देना है इसे आंसर को। यही हो गया हमारा सी एफ। चलिए क्वेश्चन नंबर 3, अगला पेज में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पर दो 2r प्लस 5s प्लस 2t इक्वल टू 0। यहाँ पीडीए में आप लोग पढ़े होंगे, r का मान होता है डी स्क्वायर जेड बटे डी एक्स स्क्वायर, s का मान होता है डी स्क्वायर जेड बटे डी एक्स इंटू डी वाई, और t का मान होता है डी स्क्वायर जेड बटे डी वाई स्क्वायर। तो ऐसा कीजिए, यहाँ पे मान पुट कीजिए, तो 2 इंटू आर की जगह पर डी स्क्वायर जेड बटे डी एक्स स्क्वायर प्लस 5 इंटू ऐसे तो डी स्क्वायर जेड डेल स्क्वायर जेड इंटू डेल एक्स इंटू डेल वाई प्लस 2 इंटू डेल स्क्वायर जेड बटे डेल वाई स्क्वायर इक्वल टू 0। इस क्वेश्चन को हम ऐसे सॉल्व करेंगे। देखिए यहाँ पे पुट कीजिए डेल बटे डेल एक्स की जगह पर डी और डेल बटे डेल वाई की जगह पे डी डैश। तो चलिए हम यहाँ पुट करते हैं। तो 2 इंटू देखिए जेड सब में कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा मेरा डी स्क्वायर 2d स्क्वायर प्लस 5d इंटू डी डैश प्लस 2d डैश का स्क्वायर इंटू जेड, मेरा सब में कॉमन आ जाएगा। देखो जेड इक्वल टू 0, इससे आगे तो हो जाएगा। आप देखो यहाँ पे लिखो, इसको 1 मान लो, लिखो यहाँ पे एक्चुअली इक्वेशन ऑफ 1। तो यहाँ पे हम जानते हैं डी की जगह पे m और डी डैश की जगह पे 1 पुट करेंगे। तो यहाँ पे लिखो 2m स्क्वायर प्लस 5m प्लस 2 का 1 का स्क्वायर तो 1 हो जाएगा, 2 इंटू 1 इसका z इक्वल 0। z को उस साइड भेज दो, 0 हो जाएगा। 2m स्क्वायर प्लस 5m प्लस 2 इक्वल टू 0। तब इसको ऐसे लिख सकते हैं 2m स्क्वायर, इसका गुणनखंड कर दो, 2m स्क्वायर प्लस, तो करो यहाँ पे 2 2 4 4m प्लस m प्लस 2 इक्वल टू 0। तो 2m कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ बचेगा m प्लस 2, यहाँ पे 1 आएगा कॉमन, तो m प्लस 2 इक्वल टू 0, यहाँ पे 0 होगा। तो m प्लस 2 दोनों में कॉमन, पे 2m प्लस 1 इक्वल टू 0, यहाँ पे दे दो m प्लस 2 इक्वल टू 0, 2m प्लस 1 इक्वल टू 0। तो यहाँ m बराबर हो जाएगा -2, और यहाँ पे हो जाएगा ड्रे कर दो -1 इसको इक्वल, तो m बराबर हो जाएगा -1/2। तो मेरा m का मान हो जाएगा -1/2,
और 2 -2। ये भी क्या है, डिस्टेंट है, दोनों अलग अलग है, तो आप सी एफ आराम से निकल जाएगा। चलो यहाँ पे सी एफ अगर रिपीट नहीं करेगा तो उसका सी एफ का फॉर्मूला लिखो। यहाँ पे सी एफ बराबर हो जाएगा F1 y प्लस M1 x प्लस F2 y प्लस M2x। तो F1 M1 का मान -1/2 है, तो यहाँ प्लस तो माइनस हो जाएगा, -1/2 x प्लस F2 y प्लस -2x। लिखो यहाँ पे 1 y -1/2 x प्लस F2 y -2x। ये मेरा सी एफ निकल गया, ये मेरा हो गया आंसर। इसका अगला पार्ट में इससे भी उर्दू 5-6 क्वेश्चन करेंगे। चलिए आपको HW दे देते हैं रिवाइज के लिए। HW लिखिए आप, एक ही देंगे, अगर ये सॉल्व नहीं होगा तो बता देना। लिखो यहाँ पे DQ -3D² D' प्लस 2D D' का स्क्वायर का होल Z = 0। अगर